हाँ राइट। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो था हाइड रीडिंग टाइम, तो क्या बेसिकली हमने अभी रीडिंग टाइम इसको दिया नहीं, क्योंकि हम एडिट पोस्ट के अंदर यहाँ पे देख रहे थे कि जब हमने नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था रीडिंग टाइम, कि इस पोस्ट को रीड करने के लिए कितना टाइम होगा। ये आप टाइम अगर यहाँ पे लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 5 मिनट्स लगेंगे इस पोस्ट को रीड करने में, डेट, और ये हम हर पोस्ट का टाइम बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑथर है वो सेट कर सकते हैं जब आप पोस्ट बना रहे हैं। और ये लाजमी नहीं है कि ये जो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको इतने ज़्यादा और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये हर थीम में ऑप्शन नज़र आए, ये हर थीम में नहीं होंगे, किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे, किसी में होंगे तो मे बी डिफरेंट ऑप्शन हों, बट सोल्ड एड के अंदर ये ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप डिफरेंट प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेटर हम देखेंगे कि जिस हम कोई और थीम यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ व्यूज़ शो हों कि कितने व्यूज़ इस पोस्ट पे हैं, तो उसके लिए आप अलहदा से प्लगइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक जो ऑप्शन नेक्स्ट देख रहे थे रीडिंग टाइम। ठीक है, हम अब ऑमलेट वाली पोस्ट पे जाते हैं क्योंकि हमने उसमें रीडिंग टाइम अनेबल किया है। तो ऑमलेट वाली पोस्ट हमारी किधर है? हाउ टू मेक एन ऑमलेट। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसको रीड किया। 5 रीड। ठीक है, अब ये हम इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे हमें शो रही, तो हमने इसका साइड बार चेंज किया है। ठीक है, वो हम सेट कर लेते हैं, वो हम डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं क्योंकि वो लेफ्ट साइड बार हमें, कल मैं वेबसाइट को रीसेट करूँगा क्योंकि उसकी सारी सेटिंग ख़राब हुई। आपको सिखाने के चक्करों में कोई मसला नहीं। रिफ्रेश। ओके, सारी भी ख़त्म हो सकती है और थोड़ी बहुत भी हो सकती है, थोड़ी बहुत नहीं होगी, होगी तो सारी इकट्ठी रीसेट होगी, या मे भी हम जो है एक नई सोल्ड एड पे अगेन काम करें। मैं एक न्यू सेटअप इंस्टॉल कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो 5 रीड आ रहा है। ठीक है, व्यूज़ नहीं आ रहा, रीड मीन कि आपको जो है इसको रीड करने में 5 मिनट्स लगेंगे, और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इनेबल है। अगर मैं इसको हाइड करूँगा तो ये यहाँ से हाइड भी हो जाएगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास अगर हम कैशे, एक होता है प्लगइन। ठीक है, ये यूज़ होता है वेबसाइट की स्पीड के लिए। अगर हम कैशे का प्लगइन यूज़ करते हैं जो कि हम आखिर में जाके कवर करेंगे, तो फिर हम ये ऑप्शन अनेबल करेंगे कि इसके ऊपर वो टाइम शो हो। नेक्स्ट ऑप्शन है अनेबल कैप्शंस एंड फीचर इमेज। तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको अनेबल करता हूँ, इट इफ़ योर फीचर इमेज हैज़ अ कैप्शन। सो मीडिया के अंदर हमने पढ़ा था, मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। अब ये है हमारी फीचर इमेज। ठीक है, हम इसको रीलोड करते हैं, तो अभी हमें कैप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। द रीज़न इज, हम इस पोस्ट में जाते हैं, तो इस पोस्ट के लिए जो हमने फीचर इमेज लगाई थी ये वाली। ठीक है, हम इसको क्लिक करते हैं, तो जब हम यहाँ से कोई पिक्चर अपलोड करते हैं अपने लोकल पीसी से या जो भी फीचर इमेज लगाते हैं, तो इमेज की अपनी सेटिंग होती है। जैसे ये इमेज का नेम है तो इसका अल्ट टेक्स्ट, ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है जो कि अच्छा होता है, जो कि आप अपनी इमेज का जो नेम होता है या पोस्ट का टाइटल आप उसे वो दे सकते हैं। यहाँ पे इमेज का टाइटल होता है, इस इमेज का नेम क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डाउनलोड को बजाय इमेज कर लेता हूँ ऑमलेट। ठीक है, एंड देन यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है कैप्शन। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ एग। ठीक है, एंड मैं करता हूँ सेट फीचर इमेज। अब मैंने इसका कैप्शन भी दे दिया और फिर मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। तब हम यहाँ से इसको करते हैं रिफ्रेश। रीलोड, तो ये एग आ रहा है। ठीक है, ये वाला, ये इमेज के ऊपर क्या हो रहा है, कैप्शन। तो यहाँ से जब हमने ऑप्शन अनेबल किया, अनेबल कैप्शन ऑन फीचर इमेज, जो हम इमेज के लिए कैप्शंस दे रहे हैं वो यहाँ पे शो हों, और कैप्शन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। देन है अनेबल कैप्शन ऑन स्लाइडर ऑफ द गैलरी पोस्ट फॉर्मेट। तो अगर हम पोस्ट फॉर्मेट हमारा गैलरी होगा तो गैलरी के स्लाइडर के ऊपर भी, अभी हमने गैलरी वाली पोस्ट की नहीं है तो इंशाल्लाह वो करेंगे, तो उसके अंदर भी हम देखेंगे कि वो हम कैसे बना सकते हैं। हम कर ही लेते हैं गैलरी वाली पोस्ट, क्या है न्यू
तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी पोस्ट होती है वो होती है स्टैंडर्ड। अब हम बनाते हैं गैलरी पोस्ट। ठीक है, गैलरी के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ इमेजेस आती हैं। और इमेजेस टाइटल मैं इसको टाइटल दे देता हूँ गैलरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अक्सर हम पोस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं या कुछ भी आप फीचर इमेजेस लगाना चाह रहे हैं, उसकी आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, आपको एरिया दिया गया डिस्क्रिप्शन का। बट गैलरी में क्या होता है, पिक इमेजेस का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। आप यहाँ से क्या करें, आप इमेजेस पिक करें। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज लगाना चाह रहा हूँ, मैं ये लगाना चाह रहा हूँ। क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करने के लिए। एंड ये वाला लगाना चाह रहा हूँ, ये लगाना चाह रहा हूँ, ये लगाना चाह रहा हूँ, दिस वन। तो क्या कर रहा हूँ, मैं एक गैलरी बना रहा हूँ। अब मैं करूँगा यहाँ पे, ये मैंने मल्टीपल पिक्चर सेलेक्ट करें, जिनके ऊपर भी सिलेक्ट है उनको चेक लगा हुआ, ऐड इमेजेस क्लिक करूँगा तो अब मेरी गैलरी के अंदर ये इमेजेस ऐड हो गई। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। और अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड पोस्ट का व्यू तो और था, अब गैलरी का व्यू क्या है। इनकॉग्निटो विंडो में देखते हैं हम, ये तो हमने स्लाइडर लगाया हुआ है हर पिक्चर के ऊपर। अब ये देखें, ये गैलरी है। अब गैलरी की इमेजेस क्या कर रही हैं, वो स्क्रॉल कर रही हैं। जैसे ये पहली पिक्चर हमारी ये थी, उसके ऊपर बाद में एरो है, ये देखें। ठीक है, फिर ये देखें, फिर ये देखें, जितनी इमेजेस हमने ऐड की वो एज ए कैरोसेल यहाँ पे हमारे पास आ गई। तो गैलरी हम ऐसे भी बना सकते हैं। और फर्दर यहाँ पे भी है इसकी हम मजीद सेटिंग नीचे देख सकते हैं। गैलरी से रिलेटेड भी सेटिंग होगी, बट कस्टमाइजेशन के अंदर है हमारे पास ऑप्शन अनेबल कैप्शन ऑन स्लाइडर ऑफ गैलरी पोस्ट फॉर्मेट। कि अगर हमारा पोस्ट फॉर्मेट गैलरी है तो इसके ऊपर हमारे कैप्शन शो हों। फॉर एग्जांपल मैं इसको पब्लिश करता हूँ। अभी तक जो हमारे पास व्यू था इसमें हमने ऑमलेट भी था शायद, कहाँ पे था ऑमलेट, नहीं था, हाँ ये देखिए ये ऑमलेट है। ठीक है, ये स्लाइडर में इसके ऊपर कोई कैप्शन नहीं है, तो हमने इसको कैप्शन दिया था। मतलब जूम आउट कर देता हूँ ताकि इसको प्रॉपर शो हो। ठीक है, तो ये वाला है। अब मैं अगर उसको रीलोड करता हूँ एंड हम देखते हैं, क्योंकि मैंने कैप्शन अनेबल कर दिया है, तो अब देखें ये स्लाइडर है, नीचे ये वो गैलरी है, इसके ऊपर एग लिखा आ रहा है कैप्शन। अब अगर हम दूसरी इमेज का भी कैप्शन दे दें, फॉर एग्जांपल हम अगेन यहाँ पे पिक इमेजेस करते हैं या यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करें, पिक इमेजेस कर लेते हैं अगेन। ये वाली जो इमेज थी इसका कैप्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे। मैं लिखता हूँ दिस इज कैप्शन। ये इमेज पहले भी मैंने ऐड की हुई थी, पहले वाली को मैं कर देता हूँ डिलीट, ये अभी रिसेंटली मैंने की है। उसके बाद दोबारा मैं इसको अपडेट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको करता हूँ रीलोड। पहले वाली पे एग पे तो हमने पहले ही कैप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए ये शो हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं बाकियों पे हमने नहीं दिया तो उन पे शो नहीं हो रहा। हम यहाँ से रीलोड करते हैं, देन नेक्स्ट नेक्स्ट। इस पे हमने कैप्शन दिया था जिसमें हमने देखा था दिस इज अ कैप्शन, तो ये यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ये गैलरी भी हम ऐसे ऐसे जो है वो ऐड कर सकते हैं। गैलरी का क्या हो रहा है, एज ए स्लाइडर हमें शो हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है मूव कैप्शन ऑफ द इमेज टू द बिलो ऑफ द इमेज। कि हम अगर इमेज से सेपरेट बिलो उसको मूव करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी है डिसेबल इटैलिक ऑन द कैप्शन इमेज, क्योंकि अभी जो हमें यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है वो इटैलिक में हो रहा है। ठीक है, मीन्स कि वो एक स्लाइडर टेढ़ा है, तो अगर हम उसको डिसेबल करेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। एंड लेट्स से पब्लिश। और यहाँ से आप लोग देखें तो स्क्रॉल अप करते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक कोट स्टाइल, कि अगर हमारा जो है वो कोटेशन हम यूज़ करते हैं तो उसका स्टाइल क्या हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टाइल 2 इस पे लगा हुआ है। अगर हम इसके भी डिफरेंट स्टाइल, स्टाइल 1 एंड स्टाइल 2 है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हम एक और पोस्ट करेंगे यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम, ये स्टैंडर्ड था, ये गैलरी है, यहाँ पे वीडियो ऑडियो लिंक एंड कोड। एक नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कोड। तो कौन का कंटेंट क्या है। ठीक है, जैसे हम करते हैं वर्क वर्क एंड वर्क। ठीक है, कायद आज़म का है, तो ऑथर कौन है इसका, फॉर एग्जाम्पल
आ गया सब, मैंने इकट्ठा ही लिख दिया सारा। एंड देन ये हम पोस्ट कर रहे हैं, कोड हमने लिखा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड पोस्ट नहीं है। उसके बाद मैं इसको पब्लिश करता हूँ, व्यू पोस्ट एज इनकॉग्निटो विंडो। क्या पब्लिश नहीं की थी हमने? पब्लिश हुई थी हमने, वो भी है, ओपन इन न्यू टैब। For oops, page you are looking for does not exist, please use search. एक मिनट, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं। हाँ, पब्लिश का ऑप्शन आ रहा था, ये पब्लिश की थी हमने जहाँ तक मुझे लग रहा है। या पब्लिश हो नहीं रही, कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे HTTPS आ रहा है और कोड ऑथर। HTTPS क्यों आ रहा है? पब्लिश, फिर HTTPS आ रहा है। ओके, सो ये हम देख लेते हैं क्या इशू है। सेम इशू है, चलो ये देखेंगे हम एज ए कोड क्यों नहीं हो रहा, बट आप एज ए कोड भी कोई भी कोटेशन हो तो वो भी आप प्लेस कर सकते हैं, उसका स्टाइल आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी है शेयर बॉक्स स्टाइल की, जो नीचे हमारी पोस्ट है, कोई भी हम पोस्ट यहाँ से हाउ टू मेक एन ऑमलेट, और नीचे ये ऑप्शन शेयर का किधर है, यही वाला है ना। हम फेसबुक पे शेयर करें, हम ट्विटर पे करें, पिंटरेस्ट पे करें या ईमेल पे, तो उसका स्टाइल भी हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है। तो शेयर बॉक्स स्टाइल डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे स्टाइल 2 है, फॉर एग्जांपल मैं स्टाइल 2 सेलेक्ट करके इसको पब्लिश करता हूँ एंड दैट्स रीलोड। यहाँ से ये शेयर का बॉक्स वो सिंपल वाले से चेंज होके ये कलरफुल आ गया, यहाँ पे शेयर, तो यहाँ पे काउंट भी कर रहा है कि कितने शेयर हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे फेवरेट कितने हैं तो 0 हार्ट है, लाइक, ठीक है। बाकी भी अगर मैं यहाँ से स्टाइल करता हूँ स्टाइल 3, ठीक है, एंड पब्लिश, तो अब हम देखते हैं ये वाला स्टाइल चेंज हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट जो था वो सिंपल सा था, अब देखें ये कलरफुल के बजाय अब ये ब्लैक में हो गया। और अगर अब मैं अगेन इसको डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ एंड पब्लिश करता हूँ, लेट्स सी, तो आप देखें कस्टमाइजेशन क्या हुई कि हमने होम पेज से स्टार्ट किया, टॉप बार से स्टार्ट किया, पहले हमने होम पेज देखा, उसके बाद हम सिंगल पोस्ट देख रहे हैं, हम उसकी कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। बाकी नीचे है शेयर बॉक्स अलाइनमेंट के बाय डिफ़ॉल्ट उसकी अलाइनमेंट क्या हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वो आपको लोगों को यहाँ पे शो हो रही है कि ये इसकी अलाइनमेंट कहाँ पे होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से हम लेफ्ट राइट एंड सेंटर में कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको करता हूँ राइट पे एंड पब्लिश, तो एक एक चीज़ की यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन, आप देखें सेंटर के बजाय वो राइट पे चला है, तो आपको डिफरेंट पार्ट्स की कस्टमाइजेशन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। देन है री ऑर्डर, ऑथर बॉक्स, पोस्ट नेविगेशन, रिलेटेड पोस्ट। तो ऑथर बॉक्स ये इनकी री ऑर्डरिंग वगैरह है, कैसे हो, ऑथर बॉक्स हो, पोस्ट नेविगेशन हो, रिलेटेड पोस्ट हो, कमेंट्स। तो ये जो है हमारी क्या कहते हैं, एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगेन एक पोस्ट को देखते हैं, तो हमारी पोस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, ऑथर और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। सॉरी यहाँ से कि किसने की, ऑथर ने की, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये उसकी बात हो रही है। तो ये ऑथर ने की, उसके बाद नेक्स्ट एंड प्रीवियस पोस्ट का टैब आ रहा है, फिर नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये एक सीक्वेंस है। मीन्स कि एक जो पोस्ट है, कोई और पोस्ट देख लेते हैं, इस वन देख लेते हैं, ये वाली पोस्ट। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ तक तो हमने कर लिया काम जो भी करना था। अब इसके बाद शेयर वाले बटन के बाद जो सीक्वेंस है वो कैसा है, तो यहाँ पे एडमिन नेक्स्ट पोस्ट का ऑप्शन है, नीचे यू में आल्सो लाइक विच आर, इनको हम बोलते हैं रिलेटेड पोस्ट के, जो उस पोस्ट से रिलेट करते हैं, नीचे लीव अ कमेंट, तो यहाँ पे आके ये पोस्ट एंड हो जाती है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है नीचे रीऑर्डरिंग, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑथर बॉक्स, ठीक है, ऑथर पोस्ट है, देन है पोस्ट नेविगेशन के, मीन्स कि आप पोस्ट को नेविगेट करना चाह रहे हैं नेक्स्ट पोस्ट या प्रीवियस पोस्ट, फिर ऑप्शन है रिलेटेड पोस्ट, फिर है कमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ पोस्ट नेविगेशन पोस्ट बॉक्स,
पब्लिश। तो अभी आप देखेंगे एडमिन का नेम या ऑथर वो पहले आ रहा था, पोस्ट नेविगेशन बाद में आ रही थी। अब मैंने इसको चेंज किया, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए, ठीक है, ये जो नेक्स्ट पोस्ट का ऑप्शन था ये ऊपर चला गया और एडमिन नीचे आ गया। तो ये था ऑप्शन यहाँ पे रीऑर्डरिंग, ये जो पोस्ट बॉक्स था उससे रिलेटेड। बाकी हाइड ऑथर बॉक्स, या अगर बॉटम पे भी आप ऑथर को हाइड करना चाहें, आप ईमेल आइकन को शो करना चाहें ऑथर बॉक्स में तो वो कर सकते हैं, डिसेबल अपर केस। बाकी ऑथर बॉक्स स्टाइल, ऑथर का बॉक्स भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइल 3 सेलेक्ट किया, इसको मैंने पब्लिश किया। ये जो ऑथर है, ठीक है, ऑथर वो है जिसने पोस्ट पब्लिश की है, ठीक है। अब देखें तो मैंने इसका बॉक्स का स्टाइल चेंज किया, पहले ये यहाँ पे था, अब ये सेंटर में आ गया, तो ये नीचे नेम आ गया, पहले नेम साइड पे आ रहा था। अब अगर मैं इसका स्टाइल कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 एंड पब्लिश, लेट्स रिफ्रेश, पब्लिश, अब ये ऐसे आ रहा है। और अब अगर मैं यहाँ से स्टाइल कर देता हूँ 4 एंड पब्लिश, अब देखिए ये जो बॉक्स है वो यहाँ पे आ रहा है और आता है ये सेंटर में चला गया, लाइन को कट कर रहा है। तो ये स्टाइल, अब मेरी इमेज यहाँ पे या पिक्चर नहीं लगी तो अदरवाइज ये यहाँ पे ब्यूटीफुल नजर आता है। देन अगेन हमारे पास ऑप्शन है ऑथर बॉक्स इमेज राउंड स्क्वायर राउंड बॉर्डर, अभी हमारी ये क्या है, राउंड है, ठीक है, ऐसे गोल। अब अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं स्क्वायर में करना चाहता हूँ तो स्क्वायर में सेलेक्ट करूँगा, पब्लिश, रीलोड, ये देखें ये स्क्वायर में चली गई। आपको ऑप्शन बने बनाए मिल रहे हैं, आप लोगों ने जस्ट क्या करना है उनको एक्सप्लोर करना है। मैं बैठे आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ये सारे ऑप्शंस हैं, आप लोगों ने इनको वन बाई वन एक्सप्लोर करना है। अब देखें तो ये बॉर्डर में है और यहाँ पे क्या हुआ, एडजस्ट क्या हुआ, स्क्वायर में और रेडियस में चले गए, राउंडेड हो गए। देन है हाइड नेक्स्ट प्रीवियस पोस्ट नेविगेशन, अगर हम नेक्स्ट प्रीवियस पोस्ट का जो ऑप्शन था हम उसको हाइड कर सकते हैं। उसके बाद है शो पोस्ट थंबनेल और नेक्स्ट पोस्ट, तो अभी जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर आ रहा है नेक्स्ट पोस्ट, जैसे उसका टाइटल आ रहा है उसकी थंबनेल नहीं है। अगर हम यहाँ से उसको थंबनेल एनेबल कर दें एंड लेट्स पब्लिश एंड लेट्स रीलोड, तो यहाँ पे ये छोटा सा थंबनेल भी आ गया, पहले नहीं था अब थंबनेल भी आ गया। नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं हम, डिसेबल गैलरी फीचर इमेज, इतने ज़्यादा ऑप्शन है ना, आप लोग देखते जाएंगे आप लोग खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। एनी हाउ कंफ्यूज नहीं होना, हर स्टेप को बारी बारी देखना है, उसको पढ़ना है, उसको आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आते जाएंगे। तो इतने वसी आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी कुछ मैं ये नीचे कुछ टॉपिक एडवांस हैं जो कि मैं स्किप करूँगा, और कस्टम टेक्स्ट, शेयरिंग टेक्स्ट फॉर ट्विटर, अगर कोई ट्विटर पे करता है शेयर तो कस्टम टेक्स्ट क्या जाए साथ में। बाकी है डिसेबल गैलरी फीचर इमेज फॉर दिस थीम, डिफॉल्ट गैलरी स्टाइल, ठीक है, राइट, नेक्स्ट। अच्छा ये है जस्टिफाई स्टाइल, देन है मैसनरी स्टाइल, इसको हम पब्लिश करते हैं और हम अपनी गैलरी देखेंगे, जो हमने गैलरी यहाँ पे पब्लिश की थी, गैलरी वाली पोस्ट हमारी किधर गई, हमने इनको की थी कहीं पे, चलो पोस्ट में जाते हैं, ये थी गैलरी वाली, जो कोर्ट वाली थी ना वो हमारी पोस्ट पब्लिश नहीं की हो रही, उसको हमें चेक करना पड़ेगा क्या है। यस नजर आ रही है, कस्टमाइजेशन में हमने इसको पब्लिश तो कर दिया था, चलिए ठीक है। नीचे कुछ सेटिंग एड्स ऑन सिंगल पोस्ट, ठीक है, तो जब हम सिंगल पोस्ट होती है, जब भी हम कोई देखते हैं पोस्ट, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे विजिट करते हैं blog.digitalcooperative.com, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी ये क्या कहते हैं होम पेज है, जिसमें काफ़ी पोस्ट इकट्ठी शो हो रही है। मैं एक सिंगल पोस्ट ओपन करता हूँ तो ये इसकी भी सिंगल पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये इसकी साइड बार है, ठीक है, राइट साइड बार है, ये पोस्ट का टाइटल है, ये डेट है, ये कमेंट्स शो हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ व्यूज़ यहाँ पे शो नहीं हो रहे, यहाँ पे कि इसको रीड करने में कितना टाइम लगेगा वो भी शो नहीं हो रहा।
ये फीचर इमेज शो हो रही है, तो हम वो स्टाइल अकॉर्डिंगली देखते होते हैं, ठीक है। अब जो उस पोस्ट में शेयर के ऑप्शन थे वो बॉटम पे थे, इस पोस्ट में ये हमने शेयर के ऑप्शन लेफ्ट साइड पे लगाए हुए हैं। कि आप फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हर थीम का डिफरेंट स्टाइल होता है, बट इसके अंदर ऐड लगे हुए हैं। अब ये देखें तो ये ऐड है, बिल्ड अ पर्सनल वेबसाइट पास है, ये ऐड यहाँ पे लगा हुआ है। तो सिमिलरली जो सोल्ड ऐड है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है कि आप अगर बीच में कोई ऐड लगाना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड का कोड, HTML कोड इंसाइड कर सकते हैं पोस्ट कंटेंट के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर ईच पैराग्राफ। तो ये ऐड से रिलेटेड सेटिंग है, ये थोड़ी सी एडवांस है जो कि हम बाद में करेंगे। गूगल एडसेंस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, गूगल एड्स हम कैसे एक लगा सकते हैं वेबसाइट के अंदर या सिंगल एक स्पेसिफिक पोस्ट के अंदर, तो हम अपनी मर्जी के ऐड भी लगा सकते हैं। गो बैक, ये हम जनरल सेटिंग देख रहे थे अभी तक पिछले 1 घंटे से। नेक्स्ट ऑप्शन है इनलाइन रिलेटेड पोस्ट, कि जो हमारे रिलेटेड पोस्ट हैं उससे रिलेटेड क्या सेटिंग है यहाँ पे, राइट, ठीक है। सो यू कैन चेक दिस इमेज टू अंडरस्टैंड व्हाट्स इनलाइन रिलेटेड पोस्ट। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से हम देखेंगे कि इनलाइन रिलेटेड पोस्ट क्या है, ठीक है। जहाँ पे आ रहा था हमें यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, जो कि रिलेटेड पोस्ट थी, तो वो थी ग्रिड स्टाइल में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पोस्ट इंसर्ट बिफोर द पोस्ट कंटेंट, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम इनलाइन रिलेटेड पोस्ट लिस्ट स्टाइल इंसर्ट बिफोर द पोस्ट कंटेंट, जो हमारी पोस्ट थी उस कंटेंट से पहले आएगा तो रिलेटेड पोस्ट वो टॉप पे चली जाएंगे ऐसे। अगर हम बॉटम पे लगाते हैं तो वो बॉटम पे भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऐड इनलाइन रिलेटेड पोस्ट बिफोर आफ्टर द पोस्ट कंटेंट, तो बाय डिफॉल्ट है नन, कि हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना चाह रहे। हाँ, जो बॉटम पे हैं ये वाली ये ज़्यादा चीज़ें हैं, बट सॉरी कहाँ पे, ये वाली यू मे आल्सो लाइक दिस वन, अगर हम ये वाला ऑप्शन अनेबल करते हैं तो यहाँ पे साइड बार पे हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। पर बाकी यह है कि डिस्प्ले इनलाइन रिलेटेड पोस्ट आप सेम कैटेगरी, एक ही कैटेगरी किसी पोस्ट जो है वो शो हो। मैं कितनी ज़रूरी नहीं है, मैं इसको छोड़ूंगा, आप लोगों ने इसको लेकिन देखना ज़रूर है। कमेंट्स फॉर्म के जो नीचे कमेंट का फॉर्म है वो कैसा हो, हाइड कमेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट ना कर सके, जैसे ये नीचे ऑप्शन आ रहा है लीव अ कमेंट, तो योर कमेंट यहाँ पे आता है। अगर मैं चाहता हूँ ये कमेंट बॉक्स ना आए, लोग इस पर कमेंट ही ना कर सकें, तो मैं इसको हाइड करके पब्लिश कर दूंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो कमेंट्स यहाँ से हाइड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कमेंट वाला बॉक्स हाइड हो गया। और आप लोगों को याद होगा जब शुरू में हमने एक डिफरेंस पढ़ा था कि पेजेस और पोस्ट के दरमियान एक डिफरेंस है। जो पोस्ट होती हैं वो क्या होती हैं, सोशल, वो आपको ऑप्शन देती हैं कि आप उनके ऊपर कमेंट कर सकें। तो इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट आप पोस्ट पे कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग देखेंगे आप कमेंट अगर ऑफ भी करना चाहें तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं इस थीम के अंदर, ठीक है। मीन्स कि हो सकता है आपको किसी थीम की कस्टमाइजेशन में या आपको हाइड कमेंट का ऑप्शन ना मिले, तो फिर आप एक एक्सटर्नल प्लगइन भी इंस्टॉल करके कमेंट्स को हाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन मैं इसको चेक कर दूंगा कि ये एनेबल रही, मूव कमेंट्स फ्रॉम फॉर्म टू अबव द लिस्ट कमेंट्स, तो हम इसको मूव अबव कर सकते हैं। बाकी हाइड नेम field on the comment form. Note that if you want to hide this field, you need to go to dashboard, setting discussion, and uncheck the comment author must fill out the name and email address. All right, ओखा काम है, फिर से हम लोगों को समझाना पड़ेगा। और एक्चुअली मैं इसको पब्लिश करता हूँ, फिर हम इस पोस्ट को देखते हैं इनकॉग्निटो विंडो में। यहाँ से हम कौन सी पोस्ट ओपन करें, कोई भी कर लेते हैं, 1 मिनट, हम ये वाली करते हैं पोस्ट ओपन, ठीक है। अब मैंने इनकॉग्निटो इसलिए किया कि मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जब मैं कमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे कमेंट लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा, ईमेल लिखूंगा और फिर सबमिट करूंगा, ठीक है। अब जब मैं दूसरी विंडो में दिखा रहा था तो वहाँ पे मेरे पास क्या है, नीचे यहाँ पे सिर्फ कमेंट का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ ऑलरेडी, मैं एडमिन हूँ। तो एडमिन भी एक यूज़र होता है, तो वो लॉग इन है तो इसलिए उससे नेम और ईमेल नहीं मांग रहा। लेकिन जब कोई न्यू यूज़र होगा जो कि लॉग्ड इन नहीं होगा तो उससे वो नेम और ईमेल भी मांग रहा है कॉमेंट के साथ। तो यहाँ पे जो इस कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे हाइड नेम फील्ड, अगर आप चाहते हैं कि आप यूज़र का नेम ना लें तो आप इसको पहले यहाँ से हाइड करेंगे, तो पब्लिश करें, ठीक है। देन नीचे कुछ स्टेप लिखे हुए हैं,
note, if you want to hide this field you need to go to dashboard settings, which mean कि जो हमारी वर्डप्रेस की सेटिंग है हमें उसमें जाना होगा। राइट, यहाँ पे ये जो वर्डप्रेस की डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, बेबी स्टेप्स। देन गो टू सेटिंग्स, तो ये सेटिंग्स है। देन उसके बाद डिस्कशन, तो ये हमने पढ़ा था कि सेटिंग के अंदर जो डिस्कशन का ऑप्शन है वहाँ पे हमें ऑप्शन होता है कि हम यहाँ से कमेंट से रिलेटेड सेटिंग करें। देन नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, डिस्कशन एंड अनचेक द कमेंट ऑथर मस्ट फिल द नेम एंड ईमेल, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो बॉक्स सेलेक्ट था, कहाँ पे गई सेटिंग, कोई किधर गया सेटिंग, ईमेल लेटर, allow link, allow people to submit comment, author must fill out name and email, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है कि कमेंट ऑथर, कि जो बंदा कमेंट कर रहा हो मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। तो अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ और फिर मैं इसको करता हूँ सेव चेंजेस, तो अभी हमने इनकॉग्निटो विंडो में देखा कि यहाँ पे जब कोई कमेंट करने लगेगा यूज़र तो अपना नेम लाजमी प्रोवाइड करेगा। अब हमने उस सेटिंग को ऑफ किया, अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, नेम ईमेल आ गया, बट जो फर्स्ट नेम था वो चला गया यहाँ से। मीन्स कि अगर कोई बंदा अपना नेम ना भी लिखे बट ईमेल लिख दे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये सेटिंग थी इससे रिलेटेड, ये चीज़ें समझा रहा हूँ वो उसे समझें, थोड़ी बहुत सेटिंग आपस में रिलेटेड होती हैं। आप कस्टमाइजेशन में कोई चीज़ एनेबल करते हैं बट आप देखेंगे कि वो क्यों नहीं वर्क कर रही, बट आप साथ में कोई नोट भी पढ़ लिया करें तो उससे वो हेल्पफुल हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं हाइड ईमेल फील्ड, कि अगर आप चाहते हैं कि ईमेल भी ना दे यूज़र तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो वो ईमेल वाला ऑप्शन भी हाइड हो जाएगा। देन ऑप्शन है हाइड वेबसाइट लिंक, के जैसे वहाँ पे ऑप्शन था हमारे पास कि यूज़र अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि जो ज़रूरी नहीं है तो आप इसको भी ऑफ कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी ना दें तो कोई मसला नहीं है, आप उसको भी हाइड कर सकते हैं। मैं ईमेल रखूँगा कि ईमेल लाजमी यूज़र दे, ताकि कोई और कमेंट का रिप्लाई करे तो उसको ईमेल पे नोटिफिकेशन जाए, बट वेबसाइट का ऑप्शन ना आए तो भी खैर है। तो यहाँ से मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या हुआ, सिर्फ कमेंट और ईमेल बच गया, नेम और वेबसाइट भी हाइड हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन, रिमूव चेकबॉक्स सेव माई नेम, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नीचे आ रहा है, सेव माई नेम ईमेल एंड वेबसाइट इन दिस ब्राउज़र नेक्स्ट टाइम आई कमेंट, कि मैं अगर दोबारा इस पोस्ट की इस वेबसाइट के ऊपर कमेंट करना चाहूँ तो मेरा नेम और ईमेल इसमें सेव हो जाए। तो ये बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्स होता है जो कि ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाता है, तो फिर आपको बार बार नेम और ईमेल नहीं इंसर्ट करना पड़ता जब आप किसी भी पोस्ट के ऊपर कमेंट करें। तो आप इसको चेक कर देते होते हैं तो सेव हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये बॉक्स भी इनको शो ना हो तो आप यहाँ से ये चेक करेंगे तो वो बॉक्स भी यहाँ से हाइड हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या लिखा है, right, know that this checkbox just appears when you use WordPress from version 4.9, ठीक है। चलो ये हम ऊपर यूज करें। बाकी एक ऑप्शन है अनेबल GDPR मैसेज ऑन कमेंट फॉर्म, कि जब कोई कमेंट करे तो उसको एक मैसेज शो हो। लेट्स रीलोड, तो मैंने वो सेव वाला ऑप्शन भी कर दिया है हाइड, ठीक है, जो चेक बॉक्स आ रहा था। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अनेबल GDPR, ठीक है। सो GDPR स्टैंड्स फॉर, मुझे भूल गया, कुछ लंबा सा नाम है, क्या नाम है, गाइड टू यूके जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है। सो यूके GDPR, तो ये गाइडलाइन है जो कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर चलती हैं कि आप लोगों ने जब भी कोई कमेंट करे तो आप लोगों के पास कंफर्म करें कि आप डेटा जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं। तो जैसे अक्सर आप देखते हैं ना कुकीज़ का ऑप्शन आता है, यू आर एग्री, तो यहाँ पे बाय यूजिंग दिस फॉर्म यू आर एग्री विद द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ योर डाटा बाय दिस वेबसाइट, ठीक है। यूरोप में है लॉ एंड पॉलिसीज़ हैं कि कोई भी वेबसाइट किसी भी यूज़र का डाटा उसकी परमिशन के बगैर नहीं यूज़ कर सकती। तो इसलिए जब आप ये फॉर्म जो है या एक टैब दिखा देते हैं किसी भी यूज़र को और वो ओके या एग्री करते हैं तो फिर आप उसको ईमेल्स भी सेंड कर सकते हैं, ताकि कल को वो ये ना कहे कि जी मैंने आपके साथ एग्री नहीं था किया। खैर ये हम अनेबल करके एक दफ़ा पब्लिश करते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। जैसे रीलोड, तो हम इसको करते हैं रीलोड। अब अगर मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ फॉर एग्जांपल हाय, दैट्स नाइस, और मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लिखूँगा कोई भी,
abc@gmail.com एंड सबमिट। तो यहाँ पे ये नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, बाय यूजिंग दिस फॉर्म यू और एग्री विद द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ योर डाटा। ठीक है, तो ये एक नोटिफिकेशन है कि कोई भी कल को हमें ये ना कहे कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं था कि आप हमें हमारा डाटा कहीं पे यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास जो भी वेबसाइट्स होती हैं ना वो कस्टमर का डाटा सेल भी करती हैं और आगे यूज़ भी करती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज इन्फिनिटी स्क्रॉलिंग लोड पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉन्ट साइज, आपकी पोस्ट का फॉन्ट साइज क्या होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज कलर्स। तो इन्फिनिटी स्क्रॉल जो है स्क्रॉलिंग ये है कि आपकी पोस्ट स्क्रॉल करे, आप जो भी पोस्ट को स्क्रॉल करें तो आपकी पोस्ट स्क्रॉल होती जाए, और आप जितना मर्जी स्क्रॉल करें नीचे नई से नई पोस्ट आती जाए, तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं एनेबल एंड बम। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगी नई पोस्ट आ जाएगी, फिर स्क्रॉल करेंगी, फिर यहाँ लोड हो रही है, फिर अगली पोस्ट आ जाएगी, फिर हम स्क्रॉल करें। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप सिंगल पोस्ट के ऊपर जो है ना इनफिनाइट स्क्रॉलिंग ना लगाएं। बैक फॉन्ट साइज कि जो सिंगल पोस्ट है उसमें कैटेगरीज का फ़ॉन्ट क्या होगा, पोस्ट के टाइटल का फ़ॉन्ट क्या होगा, जो कि हमने वैसे भी चेंज किया हुआ है। देन सब टाइटल का क्या होगा। देन सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको फ़ॉन्ट साइजिंग सारी बताई हुई है, और कलर स्कीम भी आप लोगों को बताई हुई है कि क्या कलर स्कीम आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कैटेगरीज हैं तो इनका पोस्ट की कैटेगरीज का कलर क्या होगा, जो पोस्ट का टाइटल है उसका कलर क्या होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वाइट नज़र आ रहा है ना, भी कोई कलर डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, अब जो है पोस्ट टाइटल कलर, तो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ रेड। जो पोस्ट का टाइटल है अब उसका कलर क्या हो गया, रेड, पहले ब्लैक था। ठीक है, यहाँ पे हमें भी आप लोगों को लग रहा हो कि वाइट है, ये वाइट नहीं है, बेसिकली ये है कोई कलर सिलेक्टेड नहीं है। बाकी है मेटा कलर, ये जो मेटा डाटा नीचे शो हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसका कलर क्या शो हो, ब्लू। ठीक है, ये ठीक है, तो ये हो गया ब्लू। देन क्लियर करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ये इन कलर्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो आजकल इतना काफ़ी है, मैं भी गया हूँ थक, मेरा तो गला उठने लगे। आप लोग सुन होंगे, जाहिर बात आप लोग के कान थक गए होंगे सुन सुन के, लेकिन आज हमने सिंपल एक ही चीज़ पढ़ी, सिंगल पोस्ट। तो कैसी लगी, बोर, वेरी बोरिंग। लेकिन ये चीज़ें बताना ज़रूरी हैं, ये चीज़ें करना ज़रूरी हैं, हाँ, ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो। लेकिन ये चीज़ मीन्स कि आप लोगों ने सीखा क्या इससे, कौन बताएगा मुझे, आपकी कस्टमाइजेशन में आप लोगों ने क्या सीखा, कि हमने इतनी कस्टमाइजेशन क्यों की, और इसका फ़ायदा क्या हुआ है हमें, या इतनी डिटेल हमने घंटे से ऊपर टाइम क्यों लगा। कोई बताना चाहेगा कि सब सो गए। हेलो, हेलो एवरीवन।